हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सके। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 10th का। तो ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि बताया मैंने अभी आपको कॉन्सेप्चुअल। एक मिनट तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो स्क्रीन पे चल रहा है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें क्या है, 1.2 मीटर गर्ल, 2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग with the wind is horizontal line at a height 8.2 meter from the ground, height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इसमें हमें यही बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के पहले बता देता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा ठीक कर लूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले ये जो डायग्राम इसमें दिया हुआ है इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बलून था, ये बलून है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ये ग्राउंड से हाइट पे है 88.2। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई बच्चे खड़ा है। एक मिनट, इसको मिला ही लूँ क्योंकि ग्राउंड प्लेन मान के चलेंगे। तो यहाँ पे खड़ा है कोई जो गर्ल है वो, तो इसके आई से मतलब टोटल हाइट से मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना 60 डिग्री। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमें दियो 1.2। तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी यहाँ तक 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ टाइम और हुआ तो ये बलून यहाँ पे आ गया। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे भी जा सकता है ना बलून, तो इस तरीके से मूव नहीं कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये बलून तो यहाँ आ गया, तो मतलब ये हाइट तो अब भी उसकी 88.2 मीटर है जो पहले थी। ठीक है, और ये यहीं से है, बच्ची जो है गर्ल यहीं पे है ये। तो उसके बाद ये है इतना, ये यहाँ पे 1.2 ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसकी हाइट से, ये कुछ ऐसे, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसने ये डिस्टेंस कितना है जो ये ट्रेवल करा। तो यहाँ पे चाहो तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करोगे तो भी वही बात है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। तो ले लेते हैं, अब इनको मतलब पॉइंट मान लेते हैं, जो हमें पॉइंट मानने हैं। जिस तरीके से मैं करवाता हूँ, देखा होगा पहले के जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसमें, उसी तरीके से सबसे पहले हम हर चीज को एक एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस निकाल के ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ये वाला। उस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर, ये पूरा डिस्टेंस में से ये पूरा डिस्टेंस निकालेंगे हम ये। ठीक है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और यही डिस्टेंस बलून ने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले
88.2। तो आई से, क्योंकि ये 1.2 मीटर है, तो जितनी भी हाइट है ऑलमोस्ट सबको डिडक्ट कर देते हैं यहाँ से 1.2 मीटर, बिकॉज द हाइट ऑफ गर्ल is 1.2 meter and angle of elevation from the eye of girl, so we डिडक्ट या माइनस लिख देना, डिडक्ट या माइनस ही लिख देता हूँ मैं भी शायद, क्योंकि स्पेलिंग मुझे सही नहीं लग रही डिडक्ट की मैंने सही लिखी। सो वी माइनस द हाइट ऑफ गर्ल फ्रॉम ग्राउंड हाइट ऑफ बलून, ग्राउंड हाइट ऑफ बलून, हाइट ऑफ बलून। तो हम क्या करते हैं, ये हमने टोटल हाइट डिडक्ट कर ली। तो अब इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल आई इज इक्वल टू 88.2 है, 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। तो ये हाइट हमारे पास निकल के आ गई 87। लेट the horizontal distance, let या यूं लिखो, let girl I as point A ठीक है, गर्ल की आइज को एज ए पॉइंट ए ले लिया, and horizontal distance and horizontal distance between girl eye and balloon is AB। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हो गया, ये होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इसको मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को A मान लिया, तो AB है, तो ये पॉइंट हमारा B आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है, तो यही हमें ए बी माइनस वो करना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, चाहो तो लिख भी देना इसको कि लेट द, उसके बाद ये लिख देना, फिर यही लेट द गर्ल आई एज द पॉइंट ए, ये तो लिख लिया था, उसके बाद लिख देना एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल आई एंड द बलून इज ए
D when balloon is when angle of elevation is 30 डिग्री। तो इस पूरे को ही ऐसे लिखना, एंगल ऑफ 30 डिग्री लिख देना और यहाँ पे एक बी की जगह पे डी लिख देना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल आई एंड बलून इज AD व्हेन एंगल इज एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे डी लेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद लिख देना लेट बलून एट पॉइंट C when angle of elevation is 60 डिग्री। यहाँ पे इसको C मान लिया, यहाँ पे इसको E मान लिया, और बलून एट C एंड E when angle of elevation is 60 degree and 30 degree respectively, ठीक है। तो यहां से मैं पॉइंट ही मैंने लिए हैं केवल, इसको A मान लिया, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसकी आपको पॉइंट A मान लिया, इसकी B मान लिया, इसको D मान लिया, इसको C मान लिया, इसको E मान लिया। अब हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है ABC और ADE, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट माने, चाहो तो इनको इस तरीके से लिखो, चाहे इस तरीके से मत लिखो, ठीक है। और हाइट ये डिडक्ट कर दी है मैंने, ठीक है, ताकि ये गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये हाइट डिडक्ट कर दी है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू ट्रायंगल now we have two triangle ABC and triangle ADE, उसके बाद एंड, ठीक है, ये BD और BCE बराबर है, एंड BD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। ट्रेवल की स्पेलिंग सही कर लेना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, ठीक है। तो यहां तक इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे लिखवाता हूं। ये नीचे मैंने ज्यादा ही छोटा लिख दिया। तो नाउ वी हैव अ टू ट्रायंगल ABC एंड ADE एंड BDCE इज BD इज इक्वल टू CE, BD और CE इक्वल है, ये BD और CE इक्वल है, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून है, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल है, इसको मिटा देता हूं मैं। अगर किसी ने नोट नहीं किया था तो पीछे जाके नोट कर ले, ये केवल लिखने का तरीका था, बाकी इसमें कंसेप्ट सोल्व कैसे करना इस तरीके का इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल, उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे tan थीटा क्या है, tan थीटा लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए ये निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा लेंगे, ये डिस्टेंस हमें पता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा CB डिवाइडेड बाई, या BC लिख लो इसको, डिवाइडेड बाई AB। tan थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ पे लिख लो tan 60 डिग्री, अगली बार √3 लिख देंगे।
तो ये हमें पता है 87, तो 87 लिख देंगे सी बी की जगह पे, डिवाइडेड बाई ए बी तो हमें निकालना ही है। तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई ए बी को इधर ले आओ, √3 ए बी इज इक्वल टू 87। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे से ये आया। इसको चाहे इधर डिवाइड करके कुछ भी करके इसको इधर लाके ए बी भी निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू √83 वो बाद में करेंगे। उसके बाद आगे की कैलकुलेशन हम सोल्व करते हैं। 1 मिनट मार्कर चेंज कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो अब क्या करना है, इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ये क्या है, ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, यहीं से वैसे कंसेप्ट स्टार्ट था, बाकी पीछे तो मैंने लिखवाया था। इन ट्रायंगल ADE में देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर है ED अपॉन ये क्या है AD यहां से लेके यहां तक लेंगे ना, पूरा बेस पूरा परपेंडिकुलर। तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे tan 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ED हमें पता है, ED वही 87 है, डिवाइडेड बाई AD। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो यहाँ पे लिख लो 1/√3 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई AD। तो AD अब इधर ले आओ और √3 को उधर ले जाओ, तो AD इधर आ जाएगा, AD डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, इसको 1 डाल लेना और ये आ जाएगा 87। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, तो AD इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 87 इंटू √3। ठीक है, अब यहां से चाहो तो तुम इसकी भी वैल्यू निकाल लो, AB की भी। AB हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 87, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेड बाई √3। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, चाहे इसको मान लो और इसको 2 मान लो, और उसके बाद हम इन दोनों से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, AD माइनस AB करना है, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो इधर का मैं मिटा देता हूँ। 87/√3 था। ठीक है, AB इज इक्वल टू 87/√3। ठीक है, AB इज इक्वल टू 87/√3 हमारा आंसर आ चुका था। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब हमें निकालना था BD इज इक्वल टू AD माइनस BD क्या हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून है, और CE भी वही है। ठीक है, उसके ही बराबर है। तो BD इज इक्वल टू AD माइनस AB। तो AD हमारा है 87/√3 माइनस AB हमारा आया था, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, AB इधर √3 था और इधर 87 था, तो इसको इधर ले गए, तो AB इज इक्वल टू 87/√3 था। ठीक है, तो माइनस 87/√3। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, तो √3 आ जाएगा। अब √3 आ जाएगा, तो इसके नीचे √3 नहीं था, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 87 इंटू 3 माइनस ये आ जाएगा 87। अब 87 में से 387 में से
एक 87 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 87 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, या फिर यहां से 87 कॉमन लेके √3 माइनस 1/√3 भी कर सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से करूंगा अभी। तो 87 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड में करके देख लेते हैं, या यहीं भी कर सकते हैं, इतना बड़ा तो है नहीं। ये डी डी इज इक्वल टू 87 इंटू 2 यानी कि 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 से ऊपर और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3। इसको 3 से काट दो, 174 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 को इससे काट दो अगर काट सकते हो, तो ये आ जाएगा। 1 मिनट इसको मिटा दूँ, नोट कर लो पहले इसको, फिर बाद में ही नोट करता हूँ इसको भी 1 मिनट। ठीक है, तो ये तो नोट कर ही लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ से दिख रहा है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा BD इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ठीक है, 2 रह गया और 2 रह गया, तो 2 आ जाएगा 8, 3 8 जा 24 √3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 58 इंटू √3 आंसर। ठीक है, तो इसको भी स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। करो फटाफट। हाँ, आंसर ठीक आ रहा है, तो इसको भी मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, और ये मीटर में थे सब, तो लिख देते हैं 58 इंटू √3 मीटर हॉरिजॉन्टल, ओ है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाई बलून। ट्रैवल की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, तो वो चाहो तो बुक में से देख के लिख देना, नहीं तो कहोगे तो मैं सही कर देता हूँ। डबल एल लगेगा, ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूँ फिर, ट्रैवल। ठीक है, तो ठीक है, ये था। तो इसको नोट कर लो फटाफट, तो मेरे हिसाब से तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करना था हमें, तो मेरे हिसाब से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना था, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ था, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हालांकि आजकल 10th की वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करने की। मई में आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, 4 मई से शायद, तो ये तब तक तो कंप्लीट मैं कर ही दूंगा। 9th के साथ जल्दी होंगे, तो इस वजह से 9th के वीडियो ज़्यादा थोड़े डल रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू।